कि आज पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 20 के करीब हलके हैं, ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, पोलिंग शुरू हो चुकी है। और ये 20 हलके वो हैं कि जिन्होंने हमजा शहबाज को वज़ीर आला का वोट देकर अपनी पार्टी पॉलिसी से इनखिराफ किया और इलेक्शन कमीशन ने इन सब को डी-सीट कर दिया और इनमें से कुछ को दोबारा नून लीग ने अपना टिकट दे दिया है, कुछ खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहे, अपने किसी अजीज़ को इलेक्शन लड़वा रहे हैं। तो बड़ा कांटेदार मुकाबला है। लाहौर की उसमें 4 सीटें हैं, बाकी लोधरा है, साहिवाल है और डीजी खान है, इसी तरह से मुल्तान है, रावलपिंडी है, फैसलाबाद। बड़ी ही दिलचस्प बात यह है कि इन 20 हलकों पर बहुत सारे चैनल्स ने, सहाफ़ियों ने, इदारों ने गैर जानिबदारी से सर्वे करवाए और इन तमाम सर्वेस का जो नतीजा था वो ये था कि तहरीक इंसाफ बड़े भारी मार्जिन से, बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से ये इलेक्शन जीत रही है। इमरान खान ने एक तूफ़ानी इलेक्शन कैंपेन चलाई, पूरे हलकों में गए और ईद के दूसरे रोज़ ही उन्होंने जलसे कर दिए। अब अगर आप जनूबी पंजाब में और जो सराइकी बेल्ट है हमारी, उसमें इमरान खान के जलसों को देखें तो लगता यह है कि माजी के तमाम रिकॉर्ड टूटे हैं। ईद के दिनों में कोई घर से नहीं निकलता, लेकिन आपने देखा जलसों में लोग, जम्मे गफ़ीर था, बारिशों के बावजूद लोग निकले। अब दूसरी जानिब मरियम नवाज़ को उतारा गया मैदान में नून लीग की इलेक्शन कैंपेन के लिए। उन्होंने भी गर्मा गर्मी पैदा की इलेक्शन कैंपेन में और कहा तो यही जाता है ना कि वो क्राउड पुलर हैं जी मोहतरमा। तो जी इलेक्शन कैंपेन जो है वो परसों रात को ख़त्म हो गई। अब मरियम नवाज़ को कोरोना वायरस हो गया है, कल से वो घर में आइसोलेट हो गई हैं। अब आज अभी तक जो ख़बरें आ रही हैं तमाम पोलिंग स्टेशन से, वो बिल्कुल वैसी ही हैं जिनकी तवक्को थी। दन धौंस धांधली पंजाब पुलिस खुल के इस्तेमाल की जा रही है, हरासा किया जा रहा है ना सिर्फ पोलिंग एजेंटों को, वोटर्स को, बल्कि कल जो डीजी खान में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के हक़ में जो आज़ाद उम्मीदवार दस्तबरदार हुआ था उसको उठा लिया गया। FIA उसको उठा कर लेगी कि आप पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है। अरे बाबा, पहले आपको क्यों याद नहीं आया कि ये शख्स मनी लॉन्ड्रर है? आज ही क्यों? बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि अब तक जो इलेक्शन का ट्रेंड है वो यही बता रहा है कि हुकूमत हर हथकंडा इस्तेमाल कर रही है और रात गए जब नताइज आएंगे तो मज़ीद खुलकर बातें सामने आ जाएंगी। और इलेक्शन कमीशन नाजरीन पार्टी बना हुआ है। जिस तरह हाई कोर्ट में पोल खुला, 40 लाख पंजाब के वोटर्स थे जिनको फहरिस्तों में फौत शुदगान तस्वुर किया गया और इलेक्शन कमीशन जो सूबाई हैं उन्होंने इतराफ़ किया हाई कोर्ट में कि जी ये हमारा वो जो डाटा ऑपरेटर है ना उसकी छोटी सी गलती थी। यानी 40 लाख वोटर्स को आप फौत शुदगान जाहिर करके कहें मामूली सी गलती है। इसके बाद इन्होंने एक और खलवाड़ किया। पोलिंग एजेंट हमेशा से ये रिवायत है कि कहीं से भी आ सकता है। इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगा दी कि जहां इलेक्शन है उस हलके से बाहर का पोलिंग एजेंट नहीं लिया जा सकता। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने चैलेंज किया, हाई कोर्ट ने उसको भी मुअत्तल कर दिया। अब जो गैर जानिबदार हलके ये रिपोर्ट कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन होता है तो नतीजा तरीके इंसाफ के हक़ में होगा। मार्जिन 12 से 14 सीटें ले सकती है PTI, 5 से 6 सीटें नून लीग लेती है। लेकिन जो बाखबर हलके हैं वो कहते हैं कि बंदोबस्त कर लिया गया है मुक्तदर हलकों ने, इस्टेब्लिशमेंट ने, कि हमजा शहबाज की हुकूमत को किसी सूरत गिरने नहीं देना और जो उनको 9-10 वोट रिक्वायर हैं 185 की का फिगर लेने के लिए पंजाब असम्बली में, वो हर सूरत पूरा किया जाएगा और 12-8 का मार्जिन हो सकता है। यानी 11-12 सीटें नून को दिलवा दी जाएं, 8-9 सीटें जो है तहरीक इंसाफ को दिलवा दी जाएं। ये भी राज़ी और वो भी राज़ी करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन नाज़रीन, मेरे पास जो खबर है वो बड़ी ख़ास खबर है कि बंदोबस्त सारे का सारा उलटता पलटता नज़र आ रहा है। कल रात गए जो एक हैरत अंगेज़ डेवलपमेंट सामने आई है, जलील शर्कपुरी हैं शेखुपुरा से नून लीग के MPA, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया परवेज़ इलाही से मुलाकात करके। दूसरी जानिब खबर आई कि नारोवाल से जो गयासुद्दीन है MPA नून लीग के, उन्होंने परवेज़ इलाही की हिमायत का ऐलान कर दिया। नून लीग के एक MPA काशिफ महमूद पहले ही जाली डिग्री पर नाअहल हो गए। रात गए तक और ख़बरें हैं कि गुजरांवाला से अशरफ अंसारी भी इस्तीफ़ा देने वाले हैं। तो इन सारी खबरों ने, इन इस्तीफ़ों ने तख्ते पंजाब को हिला के रख दिया है।
यानी हमज़ा के लिए पंजाब असम्बली में अक्सरियत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है पैदा करने की। अब उधर से वो इस्तीफ़ों के बाद सारी सूरत हाल डगमग होती नज़र आ रही है। सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। अब देखना ये है कि आज जो ज़िमनी इलेक्शन है, रात को जब वो मुकम्मल हो जाएगा, नताइज आ जाएंगे, तो एक तस्वीर सामने आ जाएगी कि किस जमात को कितनी सीटें मिली। और अब पंजाब असम्बली का जो ईवान है उसमें हमज़ा को मज़ीद कितने वोट मिल गए, कितने दरकार हैं। चौधरी परवेज़ इलाही जिनको तहरीक इंसाफ ने वज़ारत आला का उम्मीदवार नामज़द कर रखा है, उनके नंबर कितने हैं। और अब जो नून लीग के MPs इस्तीफ़े देने लग गए हैं तेज़ी से, उसके बाद तो हमज़ा के नंबर पूरे होना मुश्किल नहीं है। और आज भी अगर नंबर गेम को देखें तो इन इस्तीफ़ों के बाद हमज़ा शहबाज ईवान में अपनी अक्सरियत खो बैठे हैं। मरहला बड़ा दिलचस्प है। देखना है कि आज बुनियादी सवाल ये है इस तज्ज़िये में कि जिन हलकों से लौटे हुए हैं अरकान असम्बली, उन हलकों में वोटिंग है। अगर तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन होता है, लोगों का मूड बताएगा, मिजाज बताएगा, वोट बताएंगे कि क्या लोगों में शऊर आ चुका है। लोग इस बात को नापसंद करने लगे हैं कि अवामी नुमाइंदा उनके वोट ले जाकर मज़े करे और फिर अपना ज़मीर बेच डाले और हल्के के अवाम को भी फ़रोख्त कर दे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, अगर रिज़ल्ट कुछ और आते हैं, तो एक बात नाज़रीन खुलकर सामने आ जाएगी, वाज़े हो जाएगी कि अभी कुछ नहीं बदला पाकिस्तान की सियासत में। किसी इनकलाब, किसी मोज़े की आप बात ना करें। ये जमहूरियत है, यहाँ बंदों को गिना नहीं करते, तोला नहीं करते, गिना करते हैं। तो कोई इनकलाब नहीं होगा, ऐसा ही चलता रहेगा। लोग तरजीह देंगे अपने हल्के के उम्मीदवार के तगड़े होने को, थाने कचहरी को और हल्के के कामों को। सर्वे में ये सवाल किए गए, लोगों ने कहा जी हमारा तो उम्मीदवार है, उसने काम बड़े करवाए हैं। तो सवाल ये है कि क्या हमें हकीकी तरक्की की मंजिल को पाना है या हमें गली नारी के गिरदाब के गिर्द भी घूमना है। फैसला आज हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।